अस्सलाम वालेकुम। आप हकीकत एक्स्ट्रा देख रहे हैं, मैं कबीर खान हूँ। नाज़रीन, बात मोबाइल से आगे बढ़ गई है क्योंकि पहले जब नए मोबाइल आए थे, बल्कि अब भी ये मुसीबत है क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो हालाँकि नमाज़ शुरू करने से पहले इमाम ये ऐलान ज़रूर करता है कि भई अपने मोबाइल बंद कर दो। उसके बावजूद बहुत सारे लोग अपने मोबाइल बंद करना भूल जाते हैं और नमाज़ के दौरान, जमात के दौरान कोई कॉल आ जाती है, फिर मुख्तलिफ मोबाइल्स के अंदर मुख्तलिफ रिंगटोन्स की सूरत में मुख्तलिफ गाने बजने शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, कभी सोचा है कि जब अगर हम कभी दुनिया के किसी भी जज की अदालत में जाएं तो क्या हम वहां पे मोबाइल फ़ोन ले जा सकते हैं? अगर कोई बंदा चोरी छुपे ले भी जाता है अदालत के अंदर और अदालत में केस चल रहा हो या आप जज के सामने खड़े हो और अचानक आपका मोबाइल फ़ोन बजे, रिंगटोन बजे, तो फिर आपके साथ जज क्या करेगा सोच सकते हैं? भाई, यहाँ मस्जिद में तो हम अल्लाह के रूबरू पेश होने आते हैं। जब हम अल्लाह के रूबरू पेश होने आते हैं, अल्लाह के सामने पेश होने आते हैं, तो भैया दुनिया के जो भी मामलात हैं, दुनिया को मस्जिद के दरवाजे से बाहर ही छोड़कर आ जाएं। 5 मिनट का वक्त होता है जो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के लिए ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं और हम सोचते नहीं हैं, हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, मोबाइल में चलो इतना तो है कि अगर गलती से किसी की मोबाइल ऑफ नहीं होती या उसका जो साउंड है वो ऑफ नहीं होता, कॉल आ भी जाती है तो हाथ जेब में डालकर वो मोबाइल को ऑफ कर देता है या फिर उसका जो साउंड है, रिंगटोन है, वो बंद कर देता है। लेकिन जिस मसले की तरफ आपको मैं अभी ले चलता हूँ, उसमें तो आप कुछ भी करके कुछ नहीं कर सकते। हालत ये होती है कि जो पेश इमाम जो नमाज़ पढ़ा रहा होता है, वो सूरत फ़ातिहा पढ़ रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने में नहीं आती, सिर्फ़ गाना ही मस्जिद में बज रहा होता है, जो कि काबिल फ़िक्र है। और मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम अपनी आखिरत को भूल चुके हैं। नाज़रीन, हम ये भी भूल चुके हैं कि जब इस दुनिया से चले जाएँगे तो दोबारा उठाए जाएँगे और हमसे सवाल पूछा जाएगा इस ज़िंदगी के बारे में कि हमने यहाँ पे क्या कुछ किया है। लेकिन उसके बावजूद लोग इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। तो आज मैं आपको, हो सकता है ये आपके इलाके में भी ये मसला दरपेश आ रहा हो। ख़ुसूसन मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त नसीराबाद डिवीज़न, जो कि बलूचिस्तान की है, जिसमें डेरा मुराद जमाली, डेरा अल्लाह यार, उस्तामन, झलमक्सी, गंदावा वगैरह आते हैं। दूसरे नंबर पर है सक्खर डिवीज़न, जिसमें शिकारपुर, कंदकोट, कशमोर या आसपास के जितने इलाके वो आते हैं। तीसरे नंबर पर है लाड़काना डिवीजन, जिसमें कंबर शदाद कोट है, लाड़काना है, डेर की है, उसके आसपास के इलाके हैं। इन इलाकों में ये मुसीबत बहुत ज़्यादा है। हो सकता है और जगहों पे भी हो, क्योंकि और जगहों पे मैंने कभी ये नहीं देखा, या मैं इतना क्योंकि आना जाना इन्हीं इलाकों में है तो मुझे इन इलाकों के बारे में ज़्यादा पता है। तो हो सकता है आपको भी पता हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ट्रैक्टर्स की, जो ट्रैक्टर रोज़मर्रा चलते हैं। नाज़रीन, जहाँ भी आपको ट्रैक्टर चलता हुआ नज़र आएगा, उसकी छत के ऊपर बड़े-बड़े, जैसे इस पर लाल बड़े-बड़े 2 स्पीकर लगे हुए हैं, या इसमें सामने देखें छत पर 2 बड़े-बड़े स्पीकर लगे हुए हैं। चाहे कहीं भी हो, ज़मीन में हल चला रहे हों या कोई लोड खींच रहे हों या कोई और काम कर रहे हों, इसके ऊपर भी देखें आपको 2 बड़े-बड़े स्पीकर नज़र आ रहे हैं। तो सिर्फ ये इनकी हालत नहीं है, ये तो ज़मीन में इनका भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये अब मैं मस्जिद के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे साइड में देखें आपको ये कार जाती हुई नज़र आएगी, उसके पीछे एक दूसरा ट्रैक्टर है। लेकिन मैं अंदर जाकर आपको आवाज़ भी सुनाता हूँ और दिखाता हूँ, ये मस्जिद रोड के बिल्कुल साथ है और ये ज़रा आवाज़ सुनिए। अब इस तरीके से ये सामने ट्रैक्टर आ रही है, एक नहीं हज़ारों ट्रैक्टर यहाँ से गुज़रते हैं इस तरीके के। नाज़रीन, जिस मस्जिद में अभी आपने देखा मैं खड़ा था, इस मस्जिद में मैं खुद भी नमाज़ पढ़ता हूँ। कितनी दफ़ा, चाहे जुम्मे का दिन हो, हफ्ता, इतवार, कोई भी दिन हो, किसी भी टाइम का नमाज का टाइम हो, लेकिन ये होता है कि इमाम मस्जिद क़िरात कर रहा होता है, सूरत फ़ातिहा पढ़ रहा होता है और बीच में मुख्तलिफ़ किस्म के जो ट्रैक्टरों के अंदर बड़े-बड़े स्पीकर लगे हैं, उनके अंदर लगा होता है, किसी में जलाल चढ़ो, किसी में जावेद जखरणी, किसी में गुलाम हुसैन उमरनी, किसी में अत्तौला नियाज़ी, किसी में नूरजहां, तो किसी के अंदर रोखड़ी। मतलब यार, हैरत की बात है, हमने मरना नहीं है। और बड़ी हैरत की बात ये भी है नाज़रीन कि जहाँ ये ट्रैक्टर चल रहे होते हैं, वहाँ पर आए दिन देखते हैं पुलिस खड़ी होती है, पुलिस के सामने वार्डन, ट्रैफिक वाले, उनके सामने ये बज रहे होते हैं, लेकिन किसी की तवज्जो नहीं जाती। तो मेरी आपसे हाथ बांध के ये गुजारिश है, अगर आप ज़मींदार हैं, आपके पास ट्रैक्टर है, या फिर आप ट्रैक्टर के ड्राइवर हैं, या
कुछ भी है, आप किसी भी तवज्जुह से ट्रैक्टर, तो खुदारा इसके बारे में एक तबलीग की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। हालांकि कानूनन तो ये होना चाहिए कि ये जो यूनिट लगे हैं, जो बड़े बड़े स्पीकर लगे हैं, ये लगने ही नहीं चाहिए। जो भी आला ओहदेदार हैं उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हम ये एक ऐसा गुनाह कर रहे हैं जिसकी सज़ा इस दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी। तो खुदारा इसकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को नेकी की नीयत से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपके इलाके में कोई ट्रैक्टर चलाता है या उसके पास ट्रैक्टर है, तो ये उनको शेयर करें और उनको दिखाएं और उनको बताएं कि भाई खुदा का खौफ करें, मरना है, ये दुनिया छोड़ के जानी है, ये सारा कुछ यहाँ रह जाना है। हाँ चलो, अगर आप बजाते भी हो तो कम से कम इतना तो ख्याल रखो कि मस्जिद में कौन नमाज पढ़ रहा है। कोई घरों में, जो घरों में ट्रैक्टर चल रहे होते हैं, घरों में कुरान शरीफ पढ़ रही होती हैं, खवातीन कुरान शरीफ पढ़ रही होती हैं, बच्चे कुरान पढ़ रहे होते हैं या फिर नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी नमाज में, कुरान में कितना खलल पैदा होता है, आप खुद सोच सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो खबरों, तबसरों, तज्जियों और ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।